बेटा हमने उपसर्ग पढ़े थे, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं बेटा? प्रत्यय होते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। परिभाषा इस प्रकार है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को नया रूप देते हैं। बेटा सर्वप्रथम डिफरेंस यही है, इसमें अंतर यही है कि उपसर्ग हमेशा शब्दांश जो होता है वो शब्द के आगे लगता है और जबकि प्रत्यय में शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ता है। बेटा जो प्रत्यय हैं उसके दो भाग बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? कृत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि बेटा अब लड़ाकू शब्द है, लड़ाकू शब्द में धातु कौन सी है? लड़। और बेटा इसमें प्रत्यय कौन सा आ गया है? आकू। अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या शब्द बनेगा? लड़ाकू। इसी प्रकार से डरावना में डर मूल रूप है शब्द का, धातु है बेटा, और हम इसमें आवना प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? डरावना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसमें परिवर्तन ला देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और ध्यान देने योग्य ये है कि जो प्रत्यय के भेद हैं कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है? हमेशा जो इस प्रकार क्रिया के मूल रूप यानी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब इससे निर्मित शब्द कौन से हैं? जैसे कि प्रत्यय है आ। अब बेटा इस आ प्रत्यय से हम कितने शब्द बना सकते हैं? जैसे कि बैठा, अगर हम इसका विभाजन करते हैं, मूल धातु निकालते हैं अलग से तो बैठ जमा आ, बैठा। इसी प्रकार से भूला, देखा, सोचा, क्योंकि इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से प्रत्यय है आई, आई में पढ़ जमा आई, पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, ऊ से खाऊ, चालू, उतारू। इसी प्रकार से बेटा ये अनेकों शब्द इन प्रत्ययों के प्रयोग से बनाए गए हैं। ये कौन से प्रत्यय हैं बेटा? कृत प्रत्यय। अब देखिए इसमें सेकंड बताया गया है प्रत्यय का भेद, तदित प्रत्यय। बेटा आपसे कभी कभी डिफरेंस कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के मध्य पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उनको तदित प्रत्यय कहते हैं। देखिए बेटा दोबारा से समझिए कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, और नए शब्दों की रचना करते हैं, तो वो प्रत्यय कौन से होते हैं? तदित प्रत्यय। और जबकि कृत प्रत्यय कौन से थे? जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना कर रहे थे, ठीक है, वो कौन से थे? कृत प्रत्यय। ये दोनों में डिफरेंस है। अब इससे निर्मित शब्द हैं जैसे भलाई, भला जमा आई। अब बेटा आगे है इसमें मानवता, मानव जमा ता। आपको सिर्फ इसमें यही ध्यान देना है, तदित प्रत्यय में अगर पहचान करनी है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के ये अंत में जुड़ना ही होता है। अब बेटा जैसे भला, मानव, अपना, मीठा, ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द है। तो बेटा ये इनके अंत में जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये तदित प्रत्यय हैं। अब तदित प्रत्यय से बनने वाले इसमें अनेकों शब्द आपके यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि आ से बन रहा है प्यारा, प्यासा, भूखा। इसी प्रकार से ई से बोली, परिश्रमी, ईमानदारी, हंसी। इसी प्रकार से बेटा
इय, इया, डा, आउ इन प्रत्यय शब्दों से जो ये तद्धित प्रत्यय से संबंधित यहाँ पे अनेकों शब्द बन रहे हैं। इसी प्रकार से बेटा इसमें आगे भी बताया गया है उर्दू फारसी के प्रमुख प्रत्यय, तो बेटा आपको ये ध्यान देना होगा। इसी प्रकार बेटा देखिए आगे भी आपके प्रत्यय से संबंधित कुछ बात बताई गई है कि उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे उपसर्ग हो गया है अन और मूल शब्द हो गया है एक, प्लस प्रत्यय भी ता, तो क्या बन जाएगा इसमें अनेकता। कई बार ऐसा होता है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हो जाता है। और इसी प्रकार से दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि दया जमालू जमाता, इसका क्या अर्थ हो गया दयालुता। निर्मित शब्द कौन सा हो गया दयालुता। तो बेटा उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ भी प्रयोग हो सकता है और दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग हो सकता है। आशा है बेटा कि आपको ये प्रत्यय वाला भाग अच्छे से समझ आया होगा।